अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। रात मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि रिज़ल्ट कब आएगा, और चूँकि आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो दो ही चीज़ें हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा और दूसरा ये कि कितने नंबरों वाला पास होगा। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 20% रूल है वो है क्या। ये अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको हर एग्ज़ाम मतलब जब मिड टर्म आएंगे हर सेमेस्टर में आपको पता होगा कि मेरे पास ये टारगेट है और मैंने इसको हर हाल में अचीव करना है। अगर इससे डाउन जाएंगे तो वो फिर नहीं ठीक होगा, मतलब वो सब्जेक्ट फ़ेल हो सकता है। लेकिन अल्लाह करे, ये रूल बड़ा अच्छा है, बहुत ही आसान है और बड़े कम नंबर रखे गए हैं। तो चलें आगे हम बढ़ के देख लेते हैं कि क्या इसमें करना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो चीज़ आपको समझ आ जाए आप लाजमी दूसरों तक भी शेयर करें। तो जो रिज़ल्ट है ना वो तीन तरह से कैलकुलेट होता है, मतलब हिसाब किताब होता है उसका। तो पहले अभी आप मिड दे रहे हैं ना, तो साथ साथ में आपके असाइनमेंट क्विज़ के नंबर्स भी आते जा रहे हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। जब आपका रिज़ल्ट आएगा यानी इस मंथ के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में किसी भी डेट को आपको आपके जो मिड टर्म रिज़ल्ट अभी में हम ग्रेड बुक भी ओपन करेंगे तो बाज़ औक़ात 35 होता है, 30 होता है, तो उसमें से आपने ओवरऑल जो है ना वो 20% नंबर लेने होते हैं उस मिड को पास करने के लिए। याद रखें, हम ये उस मिड एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, ना कि पूरा वो मिड टर्म सेमेस्टर जो है। तो वो मोस्टली 8 नंबर बनते हैं। अगर 35 का हो तो उस हिसाब से फिर आप बना लेंगे। अगर 30 का हो, यानी मुख्तलिफ़ पेपरों में मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, 2-4 आगे पीछे होते हैं, तो उस हिसाब से 20% कम अज़ कम उस पेपर को पास करने के लिए है। तो ये तो हो गया जी। आप देखेंगे अभी असाइनमेंट क्विज़ के नंबर कहीं ऐड नहीं होंगे, मैं सिर्फ मिड टर्म रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ जो पेपर अभी आपने दिया है। तो अगर 38 का है, 35 का है, तो उसमें कम से कम 20%, जो 38 के हिसाब से बनते हैं 8 नंबर, तकरीबन 8-7 इस तरह नंबर आपके बनते हैं। और वो देखिए ना 35, 38, 36 इतने नंबर होते हैं, 40 का भी कोई होगा, तो उसमें से जस्ट 8 नंबर लेना कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट। अब जब आएगी मिड टर्म, इस दौरान भी आपकी जो है, जब आपका मिड टर्म रिज़ल्ट आएगा इसके बाद भी हो सकता है कि कोई आपका क्विज़ आ जाए, कोई असाइनमेंट आ जाए, वो आपको करनी होगी। लेकिन जब फाइनल टर्म की डेट शीट स्टार्ट होगी ना, डेट शीट आएगी और उससे पहले क्या होगा कि आपकी सारी मिड टर्म एक्टिविटीज़ काउंट होनी है। और उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक तो मिड टर्म एग्ज़ाम भी शामिल होगा, और सेमेस्टर एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपकी सारी की सारी असाइनमेंट, उसके बाद क्विज़, उसके बाद आपका जीडीबी, ये सारे के सारे शामिल होने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं सेमेस्टर एक्टिविटीज़। तो उसमें लिखा भी हुआ है कि सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो है ना उसमें आपको हर हाल में 20% लेने। अब आपका हिसाब होगा दोबारा से और वो बनेगा सबको मिला के जीडीबी, क्विज़, असाइनमेंट और मिड टर्म एग्ज़ाम, उसमें से आपको हर हाल में 20% लेने। ओवरऑल ये कैलकुलेशन होगी सबकी। ठीक है, तो पहले मैं ऊपर बताया कि सिर्फ मिड का जो पेपर है उसमें से 20% आपने ले लिए, तो जब फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करना है तो फिर सबको मिलाकर 20% होने होंगे। तो अगर तो 20% हो जाते हैं, यानी उसके असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी और मिड टर्म के रिज़ल्ट मिला के उस सब्जेक्ट में, तो वो आपका पेपर क्वालिफ़ाई है फ़ाइनल के लिए। अच्छा, इंशाल्लाह वो सारे आपके हो जाएंगे, सवाए उन लोगों के जो मिड का पेपर छोड़ देंगे, तो वो क्वालिफ़ाई किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे पेपर। तो इसलिए अभी जो आपने देना है पेपर हो रहे हैं, अगर कोई रह भी जाता है तो आप उसको रीशेड्यूल करके दे लीजिएगा। अब जब फाइनल का पेपर होगा ना, फाइनल रिज़ल्ट आएगा, ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई मिड में भी पास हुआ और असाइनमेंट को ईटीपी ईटीसी, मतलब इसके बाद यानी ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर कोई आपका पेपर मिड फाइनल टर्म की डेट शीट में नहीं आता तो समझ लें वो 20% रूल पूरा नहीं कर पाया। तो 20% रूल पूरा करनेंगे हो जाएगा तो वो फाइनल डेट शीट में आ जाएगा और डेट शीट आपकी बन जाएगी। फिर आप देंगे फ़ाइनल का पेपर, और फाइनल के पेपर में आपको पता है कि असेसमेंट में 60% तक होता है शामिल। तो फिर अब सबको मिलाकर ना असेसमेंट स्कीम के मुताबिक उतना एग्रीगेट करेंगे और फिर आपको चाहिए होंगे 50% सेमेस्टर को पास करने के लिए। यहाँ तक है मिड टर्म पास करने के लिए, और यहाँ तक है मिड टर्म का पेपर पास करने के लिए।
तो अब हो गया ये 50%। अगर जिस भी सब्जेक्ट में आपके 50% हो जाएंगे नंबर, वो हो जाएगा पास आपका। अब हम देखते हैं ज़रा कैलकुलेशन, क्योंकि ये थोड़ी सी खोशक सी मालूमात हैं, हो सकता है कि आपको नहीं समझ आई हो कि क्या करना है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा ना कैलकुलेटर दिखाता हूँ और रियल टाइम कुछ चीज़ें चेक करते हैं एलएमएस में से कि अब तक जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो आ चुकी हैं उसमें से कितने कितने नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारी ये वेबसाइट के ऊपर आके भी एलएमएस लोगों को क्लिक करेंगे तो आपका पेज आ जाएगा और साथ में आपके सामने एक कैलकुलेटर है जो मैंने क्रिएट किया है। कैलकुलेटर आपके लिए, आप अब तक के जितने नंबर्स हैं आप इसको पुट करके एस्टीमेट कम अज़ कम लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कोई असाइनमेंट ऐसी होगी जिसके नंबर नहीं आए होंगे, कोई जीडीबी है और मिड टर्म के बाद फिर से आपकी ये एक्टिविटी स्टार्ट होनी है जिसमें क्विज़, असाइनमेंट और जीडीबी आने हैं। तो ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेटर अब आपको भी अवेलेबल हो जाएगा। पहले हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं और डाटा हम बिल्कुल इसमें रियल डालेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन सही आपके सामने आ पाए। अच्छा जी, हम एक सब्जेक्ट देखते हैं सबसे पहले। ये हमारा एक BNK 603 है। हमें सबसे पहले तो इसकी असाइनमेंट असेसमेंट स्कीम देखनी है। ठीक है, तो इसमें असेसमेंट स्कीम इस तरह है कि 25% है, 9% के क्विज़ हैं, 3 की असाइनमेंट, 3 का जीडीबी। इसी तरीके से ये चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर हम 406 को चेक करें तो ये असेसमेंट यहाँ पे देखें तो 25 और फिर 8 और 2 और 5 इस तरीके से। यहाँ पे देखें ना, क्विज़ का 5% है, पिछले में 9% था। तो अब इसी हिसाब से ये जो हमारा कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर आपकी इसी असेसमेंट, ये देखें ना वेटेज है, आप इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि वेटेज 25 है तो आप इसको 25 कर सकते हैं। ये उस हिसाब से कैलकुलेशन आपको कर देगा। फर्स्ट सपोज इसी को ले लेते हैं या हम किसी और सब्जेक्ट को ले लेते हैं, बात तो एक जैसी है। तो मोस्टली ये होता है कि 30% का मिड होता है और उसके बाद 4% की असाइनमेंट हैं, 2 के क्विज़ और 2 का जीडीबी। इसी हिसाब से होता है। लेकिन जैसा भी हो, हमने कैलकुलेटर को इसी हिसाब से बनाया कि आप वेटेज को चेंज कर सकते हैं। तो अब एक सब्जेक्ट को लेते हैं और उसमें अब आने वाले जो रिज़ल्ट है ना वो देखते हैं। बैंकिंग ये एक सब्जेक्ट है और सबसे पहले इसकी असेसमेंट देखते हैं। वंस अगेन मिड 25, क्विज़ 9% हैं, तो हम क्विज़ का जो वेटेज है वो यहाँ से 9% ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद 3% की असाइनमेंट और 3 की जीटीबी है, डिस्कशन है। ठीक है, तो हम इनको कर देते हैं 3-3। तो ये हो गया हमारा वेटेज। अब अगर हम सबको मिलाएंगे तो ये 40% बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्विज़ेस इस सब्जेक्ट के कितने हो चुके हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं BNK 603 की। और सबसे पहले क्विज़ देखते हैं कि अब तक कितने हो चुके हैं। 1 हुआ है, 2 अभी बाकी हैं, 7 हैं। पूरी कैलकुलेशन आपको सही करके देगा, लेकिन चूँकि अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं तो इसलिए जब आपका ये सब ज़रूरत पड़ेगी आपको कैलकुलेशन की तो आप इसको कर पाएंगे। अब 7 है, टोटल कितने क्विज़ में हैं अभी तक 10 हैं और ऑब्टेन कितने हैं 7 है। ठीक है, इसके बाद हम असाइनमेंट को देख लेते हैं। इसकी असाइनमेंट भी नंबर ही नहीं आया। फॉर सपोज हम इसको कर लेते हैं तो आपके जब नंबर आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप इसको कर सकते हैं। असाइनमेंट 10 नंबर की है और फॉर सपोज इसमें 7 आ जाते हैं। और इसके बाद जीडीबी है और मिड टर्म एग्ज़ाम तो हो चुका है, तो मतलब बहुत सारे लोगों का हो रहा है, कुछ का हो चुका है, एस्टिमेट कर सकते हैं। ये हमारा जीडीबी हो गया। जीडीबी इसमें 5 टोटल मार्क्स हैं और 3.75 जो है वो हमारा ऑब्टेन है। इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल जीडीबी 5 नंबर का और ऑब्टेन राउंड अबाउट करके हमने 4 कर दिया। तो अब सारी चीज़ें मैं रखी हुई इसमें ऑप्शनल, कोई ताकि फ़िक्स ना हो कुछ भी। ठीक है, अब वो यह कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है ना 8% आपको रिक्वायर्ड है और आपके पॉइंट्स अभी बन रहे हैं 10.0, ये इतने बन रहे हैं। तो उसके बाद हम आप करेंगे, देखें एक्टिविटीज़ अभी बहुत सारी बाकी हैं तो इसी की बेस के ऊपर तो फाइनल कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। फर्स्ट सपोज हमारा 35 का है मिड टर्म और उसमें से हम ले लेते हैं 25 और फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखें पॉइंट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको हम जब आपके ये मिड टर्म से फाइनल टर्म से पहले आप इसको चेक करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे एस्टिमेटेड आ जाएगा कि भैया कितने नंबर आपको चाहिए फ़ाइनल के लिए। फ़ाइनल अगर 50 नंबर का होता है या 40 का होता है फॉर सपोज, ठीक है, तो 40 का कर लें। ये मैं एग्जैक्ट नहीं फिक्र बता रहा आपको, ये आगे पीछे पेपर के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और सपोज़ 50 ही कर लें, उसमें से आप ले लेते हैं 35
तो ठीक है। तो इस हिसाब से फिर कैलकुलेट हो जाएगा, आपका CGP भी बन जाएगा कि अगर आप इतने इतने नंबर लेते हैं। अब ये तो है अभी तक की सिचुएशन, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, यानी क्विज़ के मैक्सिमम मार्क्स भी आ चुके हैं, या देखें 2 के क्लियर हो चुके हैं। लेकिन ये कैलकुलेटर अब आपको काम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये कैलकुलेटर आपको कैसे मिले। देखिए ना, अभी असाइनमेंट क्विज़ के ना थोड़े थोड़े से नंबर लगे हैं, और कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा भी, मतलब क्विज़ जितने भी हैं उनके लग चुके हैं। तो अब ये कैलकुलेटर आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। आज तो है सैटरडे, कल संडे है, मंडे को ये आपको यहाँ पे हम एक नया बटन ऐड करके टूल्स के नाम से उसमें ये कैलकुलेटर डाल देंगे। आप रियल टाइम चेंज करके ना चीज़ों को अपनी असेसमेंट स्कीम के मुताबिक, जितनी असेसमेंट है, वेटेज है, सबसे पहले वेटेज सेट करेंगे, फिर अब तक के क्विज़ डालेंगे। और मतलब क्विज़ में क्या होगा कि अगर 4 क्विज़ हैं तो 40 हो जाएंगे आपके, और अब 10 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये कैलकुलेटर फिर आपको बता देगा, और फौरी तौर पर तो आप इसको जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अब तक की चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी चीज़ें फाइनल होती जाएंगी। और जून के एंड तक या जुलाई के शुरू तक, जैसे नेक्स्ट मंथ की फ़ाइनल की डेट शीट अनाउंस होगी, उससे पहले पहले हर चीज़ आपके सामने आ चुकी होगी। असाइनमेंट, GDP क्विज़ और मिड टर्म के सारे रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। जब आप उनको यहाँ से पुट करेंगे तो ये कैलकुलेट कर देगा, और फिर आपके सामने ये, अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ें तो हमारे सामने टारगेट भी आ जाएगा कि फ़ाइनल टारगेट हमें कितना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और अब अगर देखना चाहते हैं कि 20% जो रूल है वो VU का, वो क्या है, तो इसका लिंक मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। आप अगर देखना चाहें उसको तो देख लीजिएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं, तो वो मोस्टली समझ जल्दी से नहीं आती। ठीक है, तो ये लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ये लगा हुआ है, और कुछ और जो स्टूडेंट हैंडबुक है उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों को देख लीजिएगा, जहाँ से आपको समझ आती है। कैलकुलेटर से ज़रा आसान हो जाता है कि सामने चीज़ें आपके हैं, और वेटेज के हिसाब से वो कैलकुलेट करता जाएगा और आपको बताता जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि आपको मिड टर्म जो 20% रूल है वो क्या है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आपका मिड टर्म का पेपर के ऊपर अप्लाई होना है। तो फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए 20% रूल सब एक्टिविटीज़ के ऊपर अप्लाई होगा, और फाइनली सबको मिलाकर 20% आपके नंबर होंगे, तो आप इंशाल्लाह फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई हैं। और फिर फ़ाइनल जब पेपर देंगे तो फ़ाइनल पास करने के लिए आपको चाहिए होंगे 50% नंबर सब में से, वेटेज के हिसाब से। ठीक है, वेटेज का ख़ास ख्याल रखना है। जितनी वेटेज जिस चीज़ की है उतना ही आप उसको ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेटेज जो है वो 60% होती है फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की। हम आपको दिखा चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ देखें, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ असेसमेंट स्कीम। यानी मिड सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो है ना, उनमें फ़र्क हो सकता है। यानी असाइनमेंट, क्विज़ और मिड के नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फ़ाइनल के 60% ही होते हैं जिस भी पेपर को आप चेक करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और आपको कैलकुलेटर भी अवेलेबल हो जाएगा, और ये भी कि भाई 20% रूल है क्या। अब आप इंशाल्लाह कोई भी आपसे पूछेगा स्टूडेंट दूसरा, तो आप उसको समझा पाएंगे कि भाई ये मामलात है 20% के लिए। अच्छे तरीके से पेपर दें, कोई पेपर अभी छोड़ना नहीं है आपने, क्योंकि जो छोड़ा वो मिड भी जाएगा, असाइनमेंट, क्विज़, ETC सब कुछ वेस्ट जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल भी नहीं हो पाएगा, और वही सब्जेक्ट आपको दोबारा देना होगा। जब आप दोबारा देंगे या आपका फेल वो सब्जेक्ट आपको किसी भी इस तरह की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के काबिल नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मतलब ये होता है कि उसमें फ़ेल नहीं होना चाहिए, उसकी एक कंडीशन ये भी है। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।